Algoma University. A public university, Algoma, sometimes known as Algoma University or Algoma, has its main campuses in Sault Ste. Marie, Ontario, Canada. It was founded as Algoma University College in 1965, ranked 75th in the Canada and 4,316 globally. Algoma University is among the top 31% of the universities in the world. It is ranked 21st of 24 in Ontario and 1205 out of 26,299 in North America in terms of global ranking for 2022. Algoma University ranked 600 overall and 70th in Canada. The acceptance rate at this university is 65%. Let's find out the undergraduate entry requirement. So the entry requirement में higher secondary school certificate with minimum 65 to 70% होना बहुत ज़रूरी है और for engineering के लिए 70 to 75% होना बहुत ज़रूरी है। इंटरनेशनल बार्कलेट की अगर बात करूं तो मिनिमम 26 पॉइंट्स रिक्वायर्ड हैं। ए लेवल्स में ए स्टार, डबल ए, ट्रिपल ए या मिनिमम डबल ए बी होना बहुत ज़रूरी है। अगर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट की बात करें तो ग्रेजुएट सर्टिफिकेट में मिनिमम 60% मार्क्स इज मैंडेटरी जो आपके पास होने चाहिए ओवरऑल और ईच सब्जेक्ट जो आपके पास आपके होने बहुत जरूरी है, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम। अगर इसकी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट बात करूं तो आइल्स रिक्वायरमेंट में ओवरऑल 6.0 विद नो बैंड 6.0 इन ईच अंडरग्रेड के लिए रिक्वायर्ड है। टॉफिल आईबीटी की बात करूं तो आप समझेंगे 79 ओवरऑल होना बहुत ज़रूरी है और पीटी की अगर बात करूं तो ओवरऑल 60 रिक्वायर्ड है। नज़र डालते हैं इसकी ट्यूशन फीसेस के ऊपर। जो ट्यूशन फीस है इसके तमाम ऑल अंडर ग्रेजुएट के जो प्रोग्राम्स हैं वो 19,496 कैनेडियन डॉलर पर एनम पर ऑफर होते हैं तमाम बैचलर्स प्रोग्राम एज वेल एज ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इससे कम फीसेस के अंदर आपको मिलते हैं। लिविंग कॉस्ट की अगर बात करूँ तो मीन प्लान अगर आप लेते हैं 8 मंथ्स का तो उसकी जो कॉस्ट है वो 5,136 5,136 यूएस डॉलर है, सॉरी कैनेडियन डॉलर के इक्विवेलेंट है और ये पर टर्म आपसे बेसिकली चार्ज किया जाता है। ये 8 मंथ्स का है जिसमें आप समझेंगे 2568 आपसे पर टर्म आपसे चार्ज किया जाता है और रेसिडेंसी अगर की फी की बात करूं तो वो भी 5,410 कैनेडियन डॉलर है और डैमेजेस डिपॉजिट के मद में आपसे $1,100 तक आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जाता है जो कि रिफंडेबल है इन केस इफ यू डू नॉट मेड एनी डैमेज और मेड करते हैं तो इसका चार्ज होता है। डेडलाइन की बात करें तो एप्लीकेशन डेडलाइन फॉर सितंबर इनटेक इज 5th of March 2023 जो कि आने वाली है और एप्लीकेशन डेडलाइन फॉर मे इनटेक की बात करें तो 16th of December जो कि गुजर चुकी है। ड्यू टू कैपेसिटी लिमिट्स ऑफ ऑल ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्रोग्राम आर एट ब्रैम्पटन कैंपस, इनका जो ब्रैम्पटन कैंपस है वहां पर होते हैं और उनकी जो क्लोज एप्लीकेशंस हैं वो जनवरी 2023 में क्लोज हो जाती हैं। एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात करूं तो अगर आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे मैं अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर भी जो है आपके इसके लिंक दे दूंगा कि जिससे आप एप्लीकेशन हाउ टू अप्लाई और इसकी जो फीस है वो 125 कैनेडियन डॉलर इज द एप्लीकेशन फ़ी और एप्लीकेशन जो है वो पोर्टल के थ्रू अप्लाई की जाती है। नज़र डालते हैं इसकी स्कॉलरशिप के ऊपर। अगर आप पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं और अगर आप पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं तो उसके लिए एक अवार्ड दिया गया है। अगर आपके पास इंटरमीडिएट में 95% मार्क्स या A+ है तो आपको 5,000 कैनेडियन डॉलर का अवार्ड मिल जाता है। 90% है तो 2,500 का मिलेगा, 80% है तो आपको 1,000 का मिलेगा और 70% जिसे आप बी ग्रेड भी कह सकते हैं तो आपको $500 तक का अवार्ड मिल जाता है। सेकेंड स्कॉलरशिप दिस इज कॉल्ड एंट्रेंस स्कॉलरशिप। इसका जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इसकी तमाम तरह डिटेल्स हाउ द स्टूडेंट्स कैन अवेल ये मेरी स्क्रीन पे आ रहा होगा और इसके अलावा मेरी वेबसाइट studyabroadupdates.com उस पर मैंने इसकी तमाम तरह डिटेल्स मेंशन की भी है हाउ यू कैन अवेल दिस स्कॉलरशिप। थर्ड जो स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी ऑफर करते हैं दिस इज कॉल्ड चांसलर अवार्ड। ये रिन्यूएबल होता है 5,000 कैनेडियन डॉलर्स का। इस चांसलर अवार्ड होता है जो कि 5,000 कैनेडियन डॉलर की इसकी वैल्यू होती है। अगेन आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे ये फर्स्ट ईयर एलगोमा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को मिलती होगी। इसका तमाम तक क्राइटेरिया मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि आप मेरी वेबसाइट से ले सकते हैं कि जी क्या ग्रेड्स आपके रिक्वायर्ड हैं, कितनी परसेंटेज आपको रिक्वायर्ड होगी और किस तरीके से आप इसको ले सकते हैं। थर्ड जो स्कॉलरशिप है दिस इज कॉल्ड अवार्ड ऑफ एक्सीलेंसी। ये $500 का अवार्ड है जो कि नॉन रिन्यूएबल अवार्ड जिसे आप कहते हैं कि ये वन टाइम ही मिलता है और नॉन रिन्यूएबल होता है। एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन मैंने इसका तमाम तक क्राइटेरिया मेंशन किया हुआ है और इसमें आपको बताया है कि मैंने किस तरीके से कितने क्रेडिट यूनिट्स आपके पास होने चाहिए, हाउ यू कैन अवेल दिस स्कॉलरशिप और मेरी वेबसाइट studyabroadupdates.com उस पर अगर आप जाते हैं तो उसकी आपको तमाम तक डिटेल्स मिल जाती है।